अगर आप जिम जाते हो और आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो आज आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। 10 अगस्त 2022 को न्यूज़ चैनल पे एक हेडलाइन फ्लैश होती है कि राजू श्रीवास्तव को जिम में वर्कआउट करते हुए हार्ट अटैक आ गया। जिसके बाद दिल्ली के एम्स और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नई दिल्ली से, जहां मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को लेकर एक और लगभग एक महीने बाद यानी 21 सितंबर को खबर आती है कि मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव आज हमारे बीच नहीं रहे। आज मैं आपको बताऊंगा यूएस में किए गए उस सर्वे के बारे में जहां पता लगता है कि क्या है जिम और हार्ट अटैक का कनेक्शन, क्यों बढ़ रहे हैं जिम में हार्ट अटैक्स और वो कौन सा मेडिकल इक्विपमेंट है जो आपके जिम में ज़रूर होना चाहिए जो ऐसी मेडिकल या कार्डियक इमरजेंसीज़ में आपकी जान बचा सके। नमस्कार, मैं उमेश देशपांडे और मेडिकल मिस्ट्रीज़ में आपका स्वागत है। 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ के एक साइंटिस्ट मिकी एस एल्सिनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका टाइटल है कार्डियक अरेस्ट एट एक्सरसाइज फैसिलिटीज इम्प्लीकेशंस फॉर द प्लेसमेंट ऑफ ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स। इन्होंने अमेरिका के दो शहर सिएटल और किंग काउंटी में 1996 से 2008 तक हार्ट अटैक के केसेस को स्टडी किया और ये पता लगाया कि टोटल 849 हार्ट अटैक के केसेस में से 136 केसेस जिम में वर्कआउट के दौरान हुए। इन 136 केसेस में से 84 केसेस नॉन प्रोफेशनल जिम्स में हुए, 52 केसेस प्रोफेशनल जिम्स में पाए गए, जो कि थोड़े कम है नॉन प्रोफेशनल जिम्स के कंपैरिजन में। अगर आप एक ऐसी जिम में जाते हैं जहाँ प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स हैं, ट्रेडमिल्स हैं जो आपकी बीपीएम हार्ट रेट को लाइव मॉनिटर करती हैं और आपके पास प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं, तो आप कुछ हद तक सुरक्षित हैं। क्या कारण है जिम में हार्ट अटैक्स का? हमारी बॉडी में भी ब्लड की एक डिमांड सप्लाई इक्वेशन होती है। जितना बॉडी डिमांड करती है हार्ट उतना ब्लड सप्लाई करता है। ज़्यादा एक्सरसाइज, ज़्यादा डिमांड और ज़्यादा सप्लाई। इस बढ़ती डिमांड को सप्लाई करने के लिए हमारे दिल को और ताकत लगानी पड़ती है ज़ोरों से धड़कने में। और जब किसी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज और हार्ट मसल्स के एक हिस्से को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही हो तो सोचिए हार्ट की डिमांड कैसे पूरी कर सकता है। इस बिगड़ती इक्वेशन को सरल शब्दों में कहें तो कुछ ऐसा होता है कि एक हार्ट अटैक ट्रिगर हो जाता है। 3 मेन गलती करके हम इस डिमांड सप्लाई की इक्वेशन को बिगाड़ते हैं। पहला, 2 दिन में ऋतिक रोशन या अजय देवगन बनने की कोशिश करना। ना वार्म अप ना कुछ, सीधा चेस्ट प्रेस पे हैवी लिफ्टिंग शुरू। बॉडी को एक्सरसाइज के पहले एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि इक्वेशन धीमे धीमे पिकअप कर सके। अचानक से एक्सीलेटर दोगे तो यही होगा। दूसरा कारण है आपका जिम इंस्ट्रक्टर। ये बंदा आपकी इक्वेशन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। एक अच्छा इंस्ट्रक्टर ज़रूरी नहीं कि बॉडी बिल्डर हो, ज़रूरी ये है कि वो बीपीएड या एमपीएड हो, टेक्निक्स को अच्छे से जानता हो और मेडिकल कंडीशंस और मेडिकल इमरजेंसीज को हैंडल करना आता हो। तीसरा सबसे बड़ा कारण है लड़कियाँ। आप ट्रेडमिल पे कर रहे हो 10 की स्पीड पे, जो आपकी कैपेसिटी से ठीक है। मामला वहाँ बिगड़ता है जब बाजू वाली ट्रेडमिल पे एक सुंदर सी लड़की 12 की स्पीड से करती है। अब आप उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी स्पीड 14 कर लेते हो, वो 14 करती है तो आप 16 कर लेते हो, फिर 18, 20, 22 और ये बिगड़ी इक्वेशन। भाई नंबर मांग लो, ना दे तो इंस्ट्रक्टर से नाम पता करके इंस्टा पर रिक्वेस्ट भेज दो, मगर ट्रेडमिल की स्पीड के साथ और वेट्स के साथ कभी खिलवाड़ मत करो, क्योंकि अगर बैलेंस बिगड़ा तो कोई बात नहीं, अगर इक्वेशन बिगड़ी तो आपकी तो हेडलाइन भी नहीं आएगी। तो कितनी होनी चाहिए आपकी ट्रेडमिल की स्पीड? मेयो क्लिनिक मेडिकल सेंटर ऑफ रॉचेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की एक गाइडलाइन के अनुसार आप अपनी उम्र को 220 में से माइनस करें। अगर आपकी उम्र 40 है तो 220 माइनस 40 होता है 180। ये आपकी मैक्सिमम हार्ट बीट्स पर मिनट और आपको इसके 60 to 80% अंदर रहना है। मतलब अगर आप 40 के हैं तो आपका कार्डियो वर्कआउट 108 से 153 बीपीएम होना चाहिए। तो आज जब आप जिम जाएँ तो इस गाइडलाइन को ज़रूर फॉलो करें। अब आइए जानते हैं उस मेडिकल डिवाइस के बारे में जो आपके जिम में ज़रूर होना चाहिए, और उस मेडिकल डिवाइस का नाम है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। 1947 में क्लॉड बैक ने इस डिवाइस को इन्वेंट किया था और 1960 में इसका पहला पोर्टेबल वर्जन नॉर्थ आयरलैंड के फ्रैंक पैट्रिज ने बनाया था। हमारे हार्ट की साइनो आर्टेरियल नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करती हैं जो हमारे हार्ट बीट को नॉर्मल रखती है। अगर किसी मैल फंक्शनिंग की वजह से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ऐसे नोड से जनरेट ना हो सकें तब हमारी हार्ट बीट एबनॉर्मल हो जाती है, जिसे नॉर्मल करने के लिए डिफिब्रिलेशन दिया जाता है। एईडी कार्डियक अरिथमियाज, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया को डिफिब्रिलेशन से ठीक करता है। डिफिब्रिलेशन के थ्रू हमारे हार्ट को एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। मेडिकल साइंस वाला शॉक, जिससे हमारी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है और हमारा दिल दोबारा से काम करने लगता है। ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स डायग्नोज करके बताती हैं कि शॉक देने की ज़रूरत है भी या नहीं। और आजकल ये डिवाइस काफ़ी पब्लिक प्लेसेस जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, स्कूल्स और जिम्स में
कार्डियक इमरजेंसी से निपटने के लिए रखा जाता है। एईडी की ऑनलाइन प्राइस लगभग 15,000 से 1.5 लाख की रेंज में है। जब जिम्स ट्रेडमिल पे 1.5 लाख से 2 लाख रुपए खर्च कर सकती हैं और ऐसे 10-10 ट्रेडमिल लगा सकती हैं, तो मैं सोचता हूँ कि उनको एईडी डिवाइस को भी अपनी लिस्ट में शामिल करना चाहिए और इंस्टॉल करना चाहिए। इमरजेंसी कंडीशन में CPR मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन भी एक ऐसी टेक्निक है जो आपको और आपके जिम इंस्ट्रक्टर्स को आनी चाहिए। इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग किसी एक्सपर्ट से ज़रूर लें। CPR और एईडी दोनों में ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स एक जिम को बहुत सिक्योर बनाते हैं और जिम ओनर्स की जिम्मेदारी बनती है कि अपने स्टाफ को वो सही वर्कआउट गाइडलाइंस, एईडी के इस्तेमाल और CPR देने के योग्य बनाए, ताकि हम जिम में होने वाली किसी भी कार्डियक या मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार रहें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।